25, 50, 75, 100% प्रेशर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि प्रेशर गेज, क्योंकि क्लाइंट जो है वो नहीं बोला कि कितना रेंज, क्लाइंट बोला मेरे को रेंज है नहीं, बोला प्रेशर गेज को कैसे कैलिब्रेट करेंगे। तो प्रेशर गेज को कैसे अप्लाई कैलिब्रेट करेंगे। प्रेशर गेज में 0%, 25, 50, 75, 100% प्रेशर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मेरा प्रेशर गेज 0%, 25, 50, 75, 100% प्रेशर शो कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा हो, मान लीजिए कि आपने 0 अप्लाई किया है, अभी 0 प्रेशर है, वाल्व खुला हुआ है, हम श्योर है कि 0 प्रेशर है, और यहाँ पर 0, अभी तो ऑलमोस्ट 0 दिखा रहा है, 0 से ज्यादा दिखा रहा है या कम दिखा रहा है, तो क्या करोगे, पॉइंटर को एडजस्ट करोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग को इसको खोलना होगा इसका, है ना, ग्लास को रिमूव करना होगा सबसे पहले। तो ग्लास रिमूव करने के लिए चाहे तो हाथ से ऐसे घुमा के, अगर हाथ से घूम गया, नहीं तो फिर इस तरह से स्ट्रैप स्पैनर आएगा, बेल्ट स्पैनर, इसको आप इस तरह से लगाकर भी खोल सकते हो। इसको इस तरह से लगाकर ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह से घूमेगा, ठीक है, समझ में आ गया। घूम के ये बाहर आ जाएगा। देखो टूट गया, इसलिए ज्यादा हम ये नहीं करते हैं सर इसमें ये स्क्रू ड्राइव वाला भी आता है ना, बताएंगे। अच्छा, वहाँ एक 1000 वाला वहाँ देखो रखा हुआ है ना, इस पे लेके आओ तो वहाँ पे, वहाँ क्लासरूम में देखो, वहाँ पे रखा हुआ होगा, स्पीकर टेबल पे। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको तो आपको क्या करना होगा, ये जो ये है, चलो वही पर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंटर को इस तरह से डालना होगा, डालने के बाद ये जो पॉइंटर का पिन है इसमें जाएगा और ये इसको क्या करेगा, खींच के निकाल लेगा, ठीक है। ये जो इसमें एक पिन सा दिख रहा है, इसका जो स्टेम है, ये पिन क्या करता है, इससे हम लोग गेज को पकड़े हैं, ये एरिया गेज को पकड़ रहा है और पिन स्टेम को ऊपर जाके लगता है। तो जब हम टाइट करते हैं तो स्टेम इसको रोक के रखा है, तो ये ऊपर की तरफ आता है और उसको खींच के निकाल लेगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंटर को बाहर निकालना है और फिर क्या करना है, 0 पे एडजस्ट करना है, तो 0 पोजीशन पे रख के इसको हमको क्या करना है, फिक्स कर देना है, पॉइंटर को 0 पोजीशन पे रख के फिक्स कर देना है। अब 0 पोजीशन पे रख के हाथ से ऐसे ढकेल दिए, हो सके तो थोड़ा सा कोई चीज से हल्का सा ठोक दिए, है ना, दबा दिए ताकि जाम हो जाए, ऐसा नहीं कि फ्री है वो। क्लियर हो गया। तो 0 एडजस्टमेंट करने के लिए चाहे तो आपको पॉइंटर पुलर, अब जैसे ही कोई बोला कि स्क्रू आता है, तो स्क्रू कैसा आएगा, जैसे देखो ये ग्लास जैसे खुल रहा है, आपको बहुत केयरफुली ग्लास खोलना होगा, नहीं तो ग्लास गिरा गया। तो स्क्रू वाला में आपको उसमें भी ग्लास खोलना होगा। ग्लास खोलने के बाद हर कुछ इंसान क्या चाहता है, अपना अभी इसको खोलना, पॉइंटर को निकालना, लफड़ा है। तो इंसान हर कुछ ना कुछ इजाद करता रहता है ताकि उसका लाइफ इजी होता रहे। तो क्या किया, अगर ये पॉइंटर देखोगे तो पॉइंटर के नीचे में 2 पिनियन बना हुआ है, ठीक है, इसके नीचे में 2 पिनियन बना हुआ, और ये जो पॉइंटर है यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर वाला स्लॉट बना हुआ है, जिसमें आप स्क्रू ड्राइवर लगा सके। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का स्लॉट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर लग जाएगा। तो अभी हमको अगर 0 करना है, ये विदाउट घूमे हम इसको 0 करेंगे यहाँ से। अगर 0 है, ऑलरेडी है, तो आपको क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे, इसको यहाँ बीच में ऊपर हाथ रख के दूर हो गया। मतलब ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है। एक्चुअल में पॉइंटर कैसा है, ये मेरा स्टेम है, स्टेम घूमता है तो पॉइंटर घूमता है ना। स्टेम इधर घूमा, ठीक है, हो गया। तो इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा।
तो जो रहे वैसा वाला रहे, वैसा करना है, ऐसा वाला रहे ऐसा करना है। कभी कभी स्क्रू वाला में हम लोग 2 स्क्रू ड्राइवर लगा कैसे ऐसे अगर चाड़ के निकालते हैं तो क्या दिक्कत होगा? पॉइंटर टूटने का नहीं। पॉइंटर अगर अच्छा से फिक्स किया हुआ स्टेम में तो आप चाड़ रहे हैं तो स्टेम को खींचेगा, स्टेम को खींचेगा। स्टेम में नीचे पिनियन है, हेयर स्प्रिंग है, तो अलाइनमेंट क्या हो सकता है? आउट हो सकता है एक दूसरे का। पिनियन क्या है? पिनियन और मेसिंग गियर दोनों का दांत एक दूसरे से मिला हुआ है ना, अगर अलग हो गया तो खराब हो गया। तो इसीलिए पुलर का इस्तेमाल। पुलर से जब हम खींचते हैं तो स्टेम को रोक के रखता है उसी पोजीशन में और सिर्फ पॉइंटर को खींच के बाहर कर देता है। क्लियर हो गया? तो पॉइंटर पुलर आप लोग देख लिए। स्ट्रैप स्पैनर या बेल्ट स्पैनर बोलते हैं, देख लिए, ठीक है। तो मान लीजिए जीरो एडजस्टमेंट हो गया आपका। जीरो एडजस्टमेंट होने के बाद आपको क्या करना है? प्रेशर अप्लाई। तो प्रेशर सपोज हम इसमें केजी में करने वाले हैं, तो हम मान लीजिए ये वाला गेज पीएसआई में है तो क्या करोगे? केजी में करेंगे। अगर इसमें ऑप्शन ही नहीं है केजी में चेंज करने का तो फिर तो आपको एक कन्वर्शन टेबल बनाना होगा कि कितना पीएसआई इक्वल टू कितना केजी। मान लीजिए कि हम बोलते हैं 30 psi इक्वल टू 2 kg, तो हम यहाँ से 30 psi देंगे और वहां कितना देखेंगे? 2 kg देखेंगे। क्लियर हो गया? तो वैसा भी करना, पर वही चीज है आजकल तो हर कुछ इंसान ऐसा बना दिया। तो डिजिटल डिजिटल गेज में हमको क्या फायदा होता है? ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इसमें सारा यूनिट आ जाता है ना। अब यूनिट कैसे चेंज होगा इसका हम क्या बताएं कि आपको वहां क्या मिलेगा नहीं पता। तो इसमें जो फंक्शन है ये बटन को दाबना रहता है। यहाँ ऑफ लिख के आ गया, फिर से एक दफा दाबेंगे यूनिट लिख के आ गया। अब यहाँ पे यूनिट ब्लिंक कर रहा है, स्क्रॉल करेंगे, हमको केजी में चाहिए, केजी आ गया, इंटर कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं जूम करके। अब हमको कौन बताए ये वाला बटन दाबना है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आपको क्या करना चाहिए? ड्रग DPI 104-IS गूगल में सर्च करना। इसका लिखना होगा क्या? ड्रग DPI 104-IS इंस्ट्रक्शन मैनुअल या मैनुअल। आप उसको डाउनलोड करिए, पढ़ने का कोशिश करिए, ठीक है। उसमें सारा बटन्स कहाँ से कहाँ जाना है सारा स्टेप्स दिया हुआ होगा। तो जितना वो सब पढ़ेंगे उतना आपको इजी होगा। क्लियर हो गया? तो हम अब इसमें 0 दे दिए। तो सबसे पहले टेबल खोल रहा है, कॉपी, चलो लिखो उसमें, मेरे को क्या पता है।